अब मैं आमंत्रित करता हूं एनएसयूआई की ऑल इंडिया की पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक, इस देश की नेत्री, हमारी छोटी बहन अलका लांबा जी से निवेदन करता हूं कि बिहार के कांग्रेस जनों को, बिहार की जनता को, हम सबको अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बहन अलका लांबा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार और बिहार की तमाम जनता को, कांग्रेस के परिवार को, खासतौर से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी आपको और बाबू सदानंद जी को प्रणाम करती हूं। साथ में मेरे साथ बड़े भाई कांग्रेस के सचिव प्रभारी बिहार के अजय कपूर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कहना चाहूँगी बिहार के लोग भाग्यशाली हैं कि यूपी के एक युवा नेता जिन्होंने बहुत से चुनाव खुद भी लड़े और लड़वाए भी, और आज एआईसीसी में श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने इनके कंधों पर ये चुनौती भरा समय जो चल रहा है उस समय में बिहार के चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी है। हम सब अजय कपूर भाई को यहाँ पर ताकत दे रहे हैं ताकि जो उम्मीद कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर कमेटी को दी है उस पर आप पूरी कांग्रेस खरी उतर कर दिखा सके। हमारे साथ में पूर्व हरियाणा से मंत्री, कैप्टन, पूर्व सेना में रहे, एयरफोर्स में कैप्टन अजय यादव जी भी हमारे बीच में, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। हमारे बीच में मेरी बड़ी बहन रंजीता रंजन जी हैं, परिचय की मोहताज नहीं है, पूरा बिहार उनसे वाकिफ है और किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिहार के ही नहीं देश के मुद्दों को उठाती रही हैं। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये चुनौती भरा समय है, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। बिहार में मामले लगभग 1.5 लाख मामले पहुंच चुके हैं और मैं अभी मधुबनी में ही देख रही थी 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत अपने आप में दुखद है। आज देश के मुद्दे क्या हैं? आज देश का मुद्दा है कोरोना महामारी में जिस तरह से विश्व में भारत दूसरे नंबर पे खड़ा है और बिहार जो अभी तक बचा हुआ था वो भी इसकी चपेट में आ गया है। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की नाकामी इसमें दिखती है। उसी के साथ अगर आप बात कहेंगे बेरोजगारी की, मैं अभी आपके देख रही थी मधुबनी में पीयूष कश्यप का ट्वीट देखा। मधुबनी का युवा है, छात्र है, नीट का एग्जाम देने के लिए उसको बहुत दिक्कत आई कि उसका सेंटर कोटा राजस्थान में पड़ा, 1450 किलोमीटर वो कैसे जाएगा। किसी नेता ने उस छात्र की आवाज नहीं उठाई, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के उपाध्यक्ष नेता हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक मुहिम चलाई कि इन एग्जाम को, इन इम्तिहान को कोरोना काल में जो है वो आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बाढ़ का समय है, पूरे बिहार में कोरोना काल चल रहा है, यातायात के साधन बंद है। पर दुख की बात है पीयूष कश्यप जैसे युवाओं की बात को बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने नहीं सुना और वो मजबूर हुए। मुझे नहीं मालूम कि ऐसे युवा छात्र जिनका भविष्य पूरा जो है एग्जाम पर कहीं ना कहीं था और जिंदगी और मौत के बीच में पूरा 70,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, ये युवा कोटा पहुंच के अपना इम्तिहान दे पाया या नहीं दे पाया, क्योंकि सरकार अड़ गई थी, ये इम्तिहान वो करा के रहेंगे। मैंने राजेश झा का भी ट्वीट देखा, ये भी मधुबनी के हैं, मॉब लिंचिंग में वहां पर बताया कि हत्या और लूटपाट हुई 23 अगस्त को, सितंबर आ गया है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। पूरी तरह से अपराधियों की पकड़ में मुझे लगता है कि बिहार की सरकार काम कर रही है। मैंने अभी फिर देखा नवानी गांव मधुबनी में पंचायत की योजनाओं में धांधली, भ्रष्टाचार की अब बात करते हैं। इसकी धांधली के लिए लोग सड़कों पर आए, आंदोलित किया कि मनरेगा के तहत जो पैसा आया, जो विकास होना था नवानी गांव का, वो नहीं हो पाया है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, कालूआही थाना मधुबनी में है, 8 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। 8 साल की बेटी के साथ न्याय अभी तक नहीं है, अपराधी पकड़ से बाहर हैं। इस तरह की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपसे कहूंगी कि ये कोरोना काल में पहला बिहार का चुनाव हो रहा है और इससे हमें मालूम है ये सिर्फ हमारी लिए चुनौती नहीं है कि हमें दिल्ली में बैठकर आपको संबोधित करना पड़ रहा है। खुशी होती सपोल, मधुबनी, बिहार के कोने में जाकर जो धोखा हुआ है, केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने कहा था कि हम 2 इंजन, डबल इंजन की सरकार है, तो लगता था कि बस विकास तो फिर बहुत चरम तक पहुंच चुका होगा, लेकिन पता लगता है कि जो पुल भी बने थे उद्घाटन से पहले ही वो बाढ़ में बह निकले, लोगों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। और मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के साथ नीतीश कुमार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने धोखा किया है, क्योंकि आपने वोट कांग्रेस के गठबंधन को दिया था जिसमें
आरजेडी भी शामिल थी, लेकिन बहुमत मिलते ही, सत्ता आते ही तुरंत उन्होंने अपना पासा बदल कर जो है वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। और आज भाजपा को मालूम है केंद्र में या केंद्र से बिहार को कोई मदद नहीं मिली है, इसलिए बिहार में भाजपा के नेताओं ने हथियार डाल के नीतीश कुमार के कंधों पर ही ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैं आपको सिर्फ ये लास्ट में बता देना चाहती हूँ, भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ, दिल्ली में भी एक पार्टी है जो सत्ता में है, ध्यान से सुनिएगा। जहां जहां भाजपा या भाजपा का गठबंधन कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन को हराने की स्थिति में नहीं है, वहां वहां दिल्ली की ये आम आदमी पार्टी को मोहरा बनाकर कांग्रेस को मात्र कांग्रेस के गठबंधन को हराने के लिए, उनका वोट तोड़ने के लिए, खराब करने के लिए भाजपा के पैसों पर जो है वो खड़ा किया जाएगा। क्योंकि मैं देख रही हूं वो काफी घूमना अब शुरू हो गए हैं 10-15 दिनों से, तो आप सतर्क रहिएगा, अपना वोट बिल्कुल खराब मत करिएगा। 1990 के बाद 30 साल हो गए कांग्रेस का शासन नहीं है बिहार के अंदर, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि इन 30 सालों में बिहार कहीं पहुंचा है या बिल्कुल अभी भी उस दलदल में है जिससे निकालना बाकी है। बाकी मैं अंत में एक ही बात कहूंगी, राहुल गांधी जी लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, आपके मुद्दों को लगातार अगर कोई नेता देश में उठा रहा है तो वो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। आज 9 सितंबर है, रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए देश का पूरा युवा, खासतौर से बिहार के युवाओं से मैं अपील करना चाहती हूं, बेरोजगारी के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, PSUs जो हैं, पब्लिक सेक्टर हमारे जो हैं उनकी नीलामी की जा रही है, इन 3 चीजों के खिलाफ देश का युवा आज रात 9 बजे जो है 9 मिनट के लिए आंदोलित होगा। हम बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के बताए रास्ते पर, उन्होंने बताया था घंटी बजाइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, शंख बजाइए, अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाइए, दिए जलाए। आज हम वही करेंगे और देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर, बिहार के बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर, क्योंकि अभी भी मालूम है कि बिहार के अंदर अगर आप कहेंगे तो 5000 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली और शिक्षक की 3 लाख शिक्षकों की भर्तियां अभी खाली हैं। इस पे नियुक्ति अभी तक हो जानी चाहिए थी। तो उम्मीद करती हूं आज शुरू की जा रही इस मुहिम में आप भी सब हिस्सा लेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और पूरा जो नारा दिया गया है कि बिहार बोले बिहार बदलेंगे सरकार, तो मेरी शुभकामनाएं पूरे बिहार के और कांग्रेस के परिवार के तमाम सदस्यों के साथ है जो आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। जय हिंद।